प्यारे बच्चों, यह है आपकी हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 20। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले इस लेसन की वीडियो में हमने लेसन एक्सप्लेन किया था और आज हम इस लेसन समझदार किसान, जो कि आपकी हिंदी नवीन पल्लव का चैप्टर 20 है, आज हम इस वीडियो में शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो बच्चों, पहले स्टार्ट करने से मैं एक बार आपको फिर से समझदार किसान की कहानी बताना चाहती हूँ। बहुत मज़ेदार कहानी है, तो एक बार फिर से इस कहानी को मैं रिपीट कर रही हूँ। समझदार किसान। एक किसान था, उसको एक नदी पार करनी थी। उसके पास एक शेर, घास का एक गट्ठर और एक बकरी थी और उसके पास केवल एक छोटी सी नाव थी। एक बार में सिर्फ 2 ही लोग पार जा सकते थे। अब किसान को आगे बड़ी दुविधा थी कि वो क्या करे। यदि पहले शेर को ले जाता है तो बकरी पीछे से घास खा लेती है। यदि घास को ले जाता है तो पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा जाएगा। वो सोचता है कि चलो बकरी को ले जाता हूँ, फिर दूसरे किनारे पर छोड़कर शेर को ले आऊँगा। लेकिन शेर को वहाँ छोड़कर क्या करेगा, वहाँ तो शेर बकरी को खा जाएगा। घास को ले जाऊँगा तो अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, सबसे पहले वो बकरी को लेकर जाता है, उसे दूसरे किनारे पर छोड़ आता है, फिर वापस आकर शेर को लेता है। शेर को वहाँ छोड़ा और बकरी को वापस ले आया। शेर को छोड़ देता है और बकरी को वापस ले आता है। फिर बकरी को दूसरे किनारे छोड़ता है और घास का गट्ठर ले गया। घास शेर के पास छोड़कर वापस आया और बकरी को ले गया। इस प्रकार किसान ने बड़ी समझदारी से नदी पार कर ली और खुशी खुशी वह अपने घर को चला गया। अब समझदार कहानी के बाद बच्चों, इस लेसन के शब्दार्थ चलिए हम समझते हैं। मैंने पहले भी लेसन पढ़ाते हुए ये सारे शब्दार्थ एक्सप्लेन किए थे। गट्ठर, गट्ठर मीन्स बच्चों क्या होता है, बड़ी गठरी। गट्ठर मीन्स बड़ी गठरी। घाट, घाट मीन्स नदी का किनारा। घाट मीन्स नदी का किनारा। फेरना, फेरना मीन्स मुड़ना। फेरना मीन्स मुड़ना। तरकीब, तरकीब मीन्स उपाय। तरकीब मीन्स उपाय। चलिए फिर से एक बार सबसे ये सारे शब्दार्थ मैं पढ़ती हूँ। गट्ठर, गट्ठर मीन्स होती है बड़ी गठरी। घाट, नदी का किनारा। फेरना, फेरना मीन्स मुड़ना। और लास्ट शब्दार्थ है तरकीब, तरकीब मीन्स उपाय। तो सभी बच्चे ये शब्दार्थ अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। चलिए अब शब्दार्थ के बाद आते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किसान के पास क्या क्या था। तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि किसान के पास क्या क्या था। किसान के पास एक शेर, एक बकरी और घास का एक गट्ठर था। गट्ठर मीन्स बड़ी गठरी। यस, चलिए फिर से रिपीट करती हूँ मैं आंसर। किसान के पास क्या क्या था। किसान के पास एक शेर, एक बकरी और घास का एक गट्ठर था। प्रश्न 2, नाव कहाँ खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी बच्चों नाव। नाव नदी के घाट पर खड़ी थी। नाव कहाँ खड़ी थी। नाव नदी के घाट पर खड़ी थी। इसके बाद प्रश्न 3 है, एक बार में कितने लोग पार जा सकते थे। तो ये तो पूरी लेसन का ही बेस है। एक बार में 2 ही लोग पार जा सकते थे। एक बार में 2 ही लोग पार जा सकते थे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका, किसान घास को शेर के पास छोड़कर किसे पार ले गया। किसान घास को
शेर के पास छोड़कर बकरी को पार ले गया। क्योंकि शेर तो घास खाता नहीं है, तो किसान ने सोचा और घास को शेर के पास छोड़कर बकरी को पार ले गया। तो ये शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक बार मैं प्रश्नोत्तर फिर से रिपीट कर रही हूँ। सभी बच्चे प्लीज़ सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसान के पास क्या क्या था? किसान के पास एक शेर, एक बकरी और घास का एक गट्ठर था। प्रश्न 2, नाव कहाँ खड़ी थी? नाव नदी के घाट पर खड़ी थी। प्रश्न 3, एक बार में कितने लोग पार जा सकते थे? एक बार में 2 ही लोग पार जा सकते थे। प्रश्न 4, किसान घास को शेर के पास छोड़कर किसे पार ले गया? किसान घास को शेर के पास छोड़कर बकरी को पार ले गया। सभी बच्चे अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। और हर बार एक ही बात कहती हूँ, लिखने के समय अपनी राइटिंग पर भी सभी बच्चों को ध्यान देना है। सभी की राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए।